हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में। चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शंस, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 × 10⁻6 क्रिस्टल हैं। चीनी लेते हैं हम मार्केट से, उसमें क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, दाने दाने दाने। इनकी चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? 5 kg 1.2 kg। 2 kg में इतने क्रिस्टल हैं। कभी आपने गिनी? चीनी एक मुट्ठी ले लीजिए और उसमें क्रिस्टल गिनिए। उसमें जो क्रिस्टल हैं, उसमें जो दाने भी कह सकते हैं, उनको आप गिनिए कितने हो सकते हैं। तो 2 kg में 2 किलोग्राम में इतने क्रिस्टल हैं। तो ज्ञात करना है कि 5 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल होंगे या 1.2 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल होंगे। यह है प्रश्न, ठीक है। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg? 1.2 kg। 2 kg शुगर में शुगर क्रिस्टल है इतने 9 × 10⁻6। तो 5 kg में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 kg में कितने क्रिस्टल होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मान लेते हैं, पहला वाला पार्ट कर रहा हूं। 5 kg में कितने क्रिस्टल होंगे मालूम नहीं है हमको। 5 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे हमको नहीं मालूम। तो क्या करेंगे, उसके लिए अलजेब्रा क्या कहती है, बीजगणितीय मेथड अपनाइए। कह सकते हैं कि x है, अज्ञात है ना, अननोन है ना, नहीं मालूम कि 5 kg में 5 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे, 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे नहीं मालूम। तो ये मान लेते हैं कि माना वह x है। माना 5 kg शुगर में x क्रिस्टल है, ठीक है। और बाद में कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए, माना 5 kg चीनी में x क्रिस्टल हैं, ठीक है, ये मैंने मान लिया। लेट 5 kg sugar contains x crystal। 5 kg शुगर में x क्रिस्टल हैं, ठीक है। अब आप देखो, दो चीजें हैं। एक तो kg, जैसे 2 kg में इतने क्रिस्टल, तो 5 kg में कितने क्रिस्टल। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसका मान निकालना है, उसको रखिए दाईं ओर। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं kg, किलोग्राम, ठीक है, kg लिखते हैं। क्वेश्चन में भी kg है तो kg लिखते हैं, kg। और यहाँ लिख दीजिए क्रिस्टल, ठीक है। हमको क्या निकालना है, 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल निकालने हैं। इसका मतलब उसको यहां रखना चाहिए, जो दिया हुआ है उसको यहां और जो निकालना उसको यहां, ठीक है। एक चीज पहले से दी हुई होगी। 2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल हैं, 9 × 10⁻6 ये दिया हुआ है। 2 kg चीनी में इतने क्रिस्टल हैं। 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻6 क्रिस्टल, ठीक हो गया। तो 5 kg में कितना होगा? अब 5 kg ये तो मालूम है, पर ये मालूम नहीं है, तो इसको x लिख दिया। तो इसको दाएं ओर रखना है, राइट साइड की तरफ रखना है, जिसको हमको निकालना है, ठीक है। तो पहला एरो का
जो डायरेक्शन है, पहला तीर का जो चिन्ह है वो नीचे की ओर लगेगा, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, पहला ऐसे लगेगा। इसको नियम बना लीजिए आप कि पहले वाला मैंने नीचे लगाना है, और इसके हिसाब से इसकी दिशा तय होगी। अब देखिए 2 किलोग्राम शुगर में इतने क्रिस्टल हैं, 5 किलोग्राम में। अब मैं अभी किलोग्राम एक किनारे कर देता हूं। यदि चीनी की किलोग्राम बढ़ गया, 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम हो गया, 20 किलोग्राम हो गया, तो क्रिस्टल ज़्यादा हो जाएंगे। शुगर की मात्रा बढ़ेगी, केजी शुगर, चीनी का है ना, ये चीनी लिख दीजिए। ज़्यादा किलोग्राम शुगर हो गया, चीनी ज़्यादा हो गई, तो क्रिस्टलों की संख्या भी ज़्यादा होगी, और चीनी कम है तो क्रिस्टल भी कम हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, ज़्यादा चीनी लूँगा केजी में, अधिक केजी चीनी लूँगा, अधिक किलोग्राम चीनी लूँगा तो अधिक क्रिस्टल होंगे, और चीनी कम है, कम चीनी है तो क्रिस्टल भी कम होंगे। तो सीधा अनुपात हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं हुआ, कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। यदि इसको कम कर देंगे तो ये भी कम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं सीधा अनुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। शुगर केजी, चीनी के किलोग्राम ज़्यादा हो जाएंगे तो क्रिस्टलों की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी, और चीनी के किलोग्राम कम हो जाएंगे, शुगर इन केजी, यदि इसको कम कर दूंगा, केजी कम कर दूंगा तो क्रिस्टल भी कम हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इट मीन्स इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। जब सीधा समानुपात होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होता है, दोनों की डायरेक्शन एक होती है। तो यहाँ पर एक लाइन आप लिख लीजिए, यहाँ पर किलोग्राम और क्रिस्टलों की संख्या में, क्रिस्टलों की संख्या में सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है। एक लाइन लिख लीजिए, चाहे मत लिखिए, ये आपने कर दिया। इसके बाद सीधा कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, परंतु अपने नॉलेज के लिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है कि इनवर्स प्रोपोर्शंस है, सीधा समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है, उसकी जानकारी के लिए एक लाइन आप चाहे तो लिख दें। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए इंग्लिश में भी लिख देता हूं, देयर इज डायरेक्ट proportion between kg and number of crystals। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। x/9 × 10⁶, जहां एरो का साइन रहेगा ये नीचे की ओर है तो ये इसको ऊपर लेंगे, ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा। x/this इज इक्वल टू, एरो नीचे की ओर है, ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा, ये अंश बन जाएगा, ये हर बन जाएगा, तो 5/2। जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें है, जो रेशियो इसमें और इसमें है वही रेशियो इसमें है, ये मतलब है। ठीक है, और भी कई मेथड इन क्वेश्चंस के हैं करने के, पर मैं आपको सरल सा तरीका बता रहा हूँ। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप जाएंगे, ठीक है, और मेथड यूज़ करने से हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, तो ये मेथड में सरल सा वाला विधि आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस रूप में हो गया x/this इज इक्वल टू this/this। अब x की वैल्यू निकालनी, तो ये वाला जो है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी,
तो x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 5 इंटू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 9 इंटू 10⁶ होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 9 इंटू 10⁶ इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 2। तो x कितना हो गया, x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 45 इंटू 10⁶ होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और x इज इक्वल टू 45 में 2 से डिवाइड करेंगे, 45 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर उतर गया 5, 2 दूनी 4। ठीक है, 5 में 4 गया 1। अब डिवाइड नहीं होता, दशमलव लगाइए, शून्य बढ़ा दीजिए, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 22.5 इंटू 10⁶। ये भी आंसर है। और आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मानक रूप में। ठीक है, हमने संख्याओं को मानक रूप में लिखना भी सीखा है। ठीक है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में किस रूप में करेंगे, डेसिमल यहाँ से यहाँ लाना है। तो दशमलव को बाईं ओर खिसकाएंगे तो 10 की पावर उतनी बढ़ जाएगी, और डेसिमल को दाएं ओर ले जाएंगे तो 10 की पावर उतने डिजिट खिसक जाएगी। दशमलव को जितने अंक बाएं लाएंगे 10 की पावर उतनी बढ़ेगी, और डेसिमल को दाएं ओर जितना अंक आगे खिसकाएंगे 10 की पावर उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, इस डेसिमल को जितने डिजिट लेफ्ट में लाएंगे इसकी पावर बढ़ेगी। ठीक है, और इस डेसिमल को राइट में ले जाऊंगा तो यहाँ पावर इसके 10 की घटेगी। तो या मैं लिख सकता हूँ, या को बोलते हैं, और x इज इक्वल टू, डेसिमल को मैं यहाँ ले आया 2.25। ठीक है, डेसिमल यहाँ था, यहाँ ले आया, एक स्थान बाएं ओर लाया, 1 प्लेस लेफ्ट में खिसकाया तो 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, तो इंटू 10⁷। समझ गए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मानक रूप में संख्याओं को इस रूप में लिखा जाता है। एक क्वेश्चन आपके पास इस रूप में भी आता है कि संख्या को, ये दी हुई संख्या को मानक रूप में रखिए, राइट द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल से पहले एक डिजिट होता है, एक अंक होता है, उसके बाद दशमलव लगता है, और बाकी 10⁻⁴ के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो डेसिमल को यहाँ ले आया, एक अंक बाएं ओर खिसकाया तो एक ही बढ़ जाएगा, तो 2.25 इंटू 10⁷। और x क्या है, x क्या था, 5 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल। हमको मालूम नहीं था, इस x की वैल्यू ये आ गई, तो इसका मतलब हुआ कि 5 किलोग्राम चीनी में इतने क्रिस्टल हैं। ये आ गया उत्तर। ठीक है, 5 kg शुगर कंटेन्स दिस नंबर ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो चलिए आंसर भी मैं अब लिख देता हूं। देखिए यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट, आंसर जरूर लिखना सीखिए। आंसर लास्ट में लिख देना चाहिए कैलकुलेशन करने के बाद। तो आप लिख देंगे 5 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल आ गए, 2.25 इंटू 10⁷ क्रिस्टल होंगे। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, 5 kg शुगर कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स 2.25 इंटू 10⁷ क्रिस्टल्स। ओके, बस ये करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, ये वाला, यदि मैं इसको करूंगा तो अब यहाँ 5 kg की जगह 1.2 kg है कि 1.2 kg में
कितने क्रिस्टल होंगे। तो चलो मैं यहीं से इसको लिख देता हूँ। माना 1.2 kg में, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, सेकंड वाला पार्ट इसका। माना 1.2 kg चीनी में x क्रिस्टल हैं, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखिए, देखिए ध्यान से समझिए आप इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आपको आगे कंपटीशन में भी काम आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देंगे तो वहां क्वेश्चन काम आएंगे। माना 1.2 kg चीनी में x क्रिस्टल होंगे। लेट 1.2 kg शुगर कंटेन्स x क्रिस्टल। अब हमको दूसरा प्रश्न इसी सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है कि 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। हाउ मेनी क्रिस्टल विल बी देयर इन 1.2 kg। अब मुझे नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कि 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। तो क्या मान दिया, x मान दिया। x क्या अननोन, अब इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्रिस्टल निकालने हैं। 1.2 kg शुगर में 1.2 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे वो निकालना है। तो x आएगा दाईं ओर, ठीक है। शुरुआत यहीं से ही होगी। 2 kg शुगर में 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल हैं, ये जो दिया हुआ है। 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल हैं। 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल, ये दिया हुआ था, ठीक है। अब ज्ञात करना है कि 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल है। हमने कहा x क्रिस्टल है, हमको नहीं मालूम था, तो इसलिए हम x कह देते हैं कि 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, x क्रिस्टल होंगे माना, ठीक हो गया। तो पहले मैंने आपसे क्या कहा, इसको नीचे लगाएंगे। अब इसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन देखते हैं। यहां देखिए, यदि kg शुगर बढ़ गया, शुगर की मात्रा बढ़ गई, चीनी की मात्रा बढ़ गई, तो क्रिस्टल भी बढ़ जाएंगे। यहां माना 5 किलो चीनी थी, तो यहां जो क्रिस्टल था यही पर देखिए 2 किलोग्राम चीनी में इतने क्रिस्टल हैं। ये जो 2 की जगह 10 किलोग्राम चीनी हो जाएगी तो ज़्यादा क्रिस्टल हो जाएंगे, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे किलोग्राम को तो क्रिस्टलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। या यहीं पर कहूँगा कि यदि मैं 1 किलो चीनी लूँ, 2 किलोग्राम में इतने क्रिस्टल हैं, तो 1 किलोग्राम में कम हो जाएंगे। तो यदि इसको बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा, इसको घटाएंगे ये घटेगा, ठीक है, ठीक है। चीनी की मात्रा किलोग्राम में यदि बढ़ा देंगे तो क्रिस्टलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। 5 किलो चीनी है, उसके क्रिस्टल गिनिए, और 10 किलो चीनी है, उसके क्रिस्टल ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। और 1 किलोग्राम चीनी के उससे कम हो जाएंगे। तो ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब कैसा अनुपात है, सीधा समानुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन नीचे होगी तो ये भी नीचे हो जाएगी, एक ही दिशा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मेथड मैं कह रहा हूं आपसे मैं कह रहा हूं कि इसका और विधियां भी हो सकती हैं, और विधियां भी हैं सॉल्व करने की। मैं आपको सरल से सरल तरीका बता रहा हूं, ठीक है। जब आप आगे, अब 8th में हैं आप, इन क्वेश्चंस को करेंगे अपने आप, या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, इस मेथड को अपनाएंगे, आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर किलोग्राम और क्रिस्टलों की संख्या में सीधा समानुपात है। लिख चाहे तो लिख दो, चाहे तो नहीं लिखिए, अपनी जानकारी के लिए लिखना चाहिए, ठीक है। देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन kg एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन एक ही है, जिधर ये है उधर ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। यदि मैं इसको भिन्न के रूप में लिखूं, ठीक है, अनुपात के रूप में लिखूं, तो अंश बटे हर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x/,
9 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू, अब इसका एरो का मार्क यहाँ है, तीर का चिन्ह नीचे की ओर है, तो ये अंश में आएगा और ये हर में आएगा 1.2/2। इसमें और इसमें जो अनुपात होगा वही अनुपात इसमें होगा, इसमें और इसमें जो रेशियो है वही रेशियो इसमें होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 1.2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 9 इंटू 10⁶ होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इससे इसको काट लीजिए, 1.2 है ना, तो 1.2 में आप 2 से डिवाइड करेंगे, 1.2 में 2 से भाग देंगे तो 2 का भागे 1 में नहीं जाता, 2 से 1 डिवाइड नहीं होता, तो डेसिमल हटाइए, डेसिमल यहाँ लगा दीजिए। अब ये क्या बन गया 12, तो 2 6 जा 12 हो गया, तो इससे इसको काट दूंगा तो ये बन गया 0.6 0.6। तो x इज इक्वल टू आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 0.6 इंटू 9 इंटू 10⁶, तो x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 9 6 जा 54। ठीक है, डेसिमल कहाँ पर लगेगा, दशमलव के बाद एक अंक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ से गिनिए 1 यहाँ पर लग जाएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट। ठीक है, और 10⁶ हो गया। इतने क्रिस्टल होंगे 5.4 इंटू 10⁶। और ये अपने आप में किस फॉर्म में है, मानक रूप में है, यह अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बस इतना ही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि 1.2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल होंगे, 1.2 किलोग्राम चीनी में इतने क्रिस्टल होंगे। तो आंसर लिख देंगे 1.2 kg चीनी में कितने क्रिस्टल हो जाएंगे, 5.4 इंटू 10⁶ क्रिस्टल होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आंसर लास्ट में ऐसा लिख देना चाहिए, इंग्लिश में लिख दीजिए 1.2 kg शुगर contains 5.4 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। ठीक है, 1.2 kg शुगर कंटेन्स 5.4 इंटू 10⁶ क्रिस्टल। बस ये आंसर हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसके बाद वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। उस मैप में सड़क का मैप है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मतलब 18 किलोमीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर के बराबर दर्शा रखी है। माना आपसे कहा जाए कि इस स्थान से, मैं समय श्रीनगर में हूँ, इस स्थान से दिल्ली की सड़क दूरी मैप में बनाइए। श्रीनगर से दिल्ली तक जो रोड जाती है उसका मैप बनाइए। अब इतना बड़ा पेपर तो नहीं हो सकता कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा पेपर ले रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। पैमाना लिया जाता है, ठीक है, और उसके हिसाब से मानचित्र बनता है। ठीक हो गया। जैसे इंडिया का मैप एक पेपर में आ जाता है पूरा, तो इंडिया तो कितना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा इंडिया एक छोटे पेज में कैसे आ गया? उसमें पैमाना होता है, स्केल होता है, और मैप में लिखा भी रहता है स्केल। उस नक्शे में नीचे स्केल लिखा होगा, पैमाना लिखा होगा। जैसे इस सड़क में, जिस सड़क का मानचित्र रश्मि ने बनाया है, उसका पैमाना यह है कि 18 किलोमीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर के बराबर उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जो सड़क का मानचित्र है जिसमें 18 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर दर्शाया गया है, यदि रश्मि ने उस सड़क पर
72 किलोमीटर यात्रा तय की। उस सड़क पर रश्मि कितने किलोमीटर गई? 72 किलोमीटर। तो उस मैप में, उस मानचित्र में वह दूरी 72 किलोमीटर की दूरी कितना दर्शाया होगा? ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि 18 किलोमीटर की दूरी को मैप में 1 सेंटीमीटर से दर्शा रखा है, तो 72 किलोमीटर की दूरी को मैप में कितने सेंटीमीटर से दर्शा रखा है, यह है प्रश्न। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? रश्मि हैज ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रश्मि के पास एक मैप है जो कि किस रूप में बना हुआ है कि 18 किलोमीटर, रोड का मैप है ना, 18 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के बराबर दिखा रखी है। वर्ड का मैप है, एक पेज में आ जाता है, नीचे उसका स्केल लिखा रहता है। ठीक है, जो भी होगा आप देख सकते हैं, कोई भी मैप उठा के आप देखना, नीचे उसमें स्केल होगा दिया हुआ कि इतने किलोमीटर को हमने इतने सेंटीमीटर के बराबर दर्शा रखा है। ठीक हो गया? तो 18 किलोमीटर को उस मैप में 1 सेंटीमीटर के बराबर दर्शा रखा है। ठीक है, सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। उस रोड पे रश्मि 72 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवरिंग इन द मैप? तो जब 18 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर दर्शा रखा है, तो 72 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा मैप में, ये देखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना, क्योंकि हमको नहीं मालूम, हमको तो कैलकुलेशन करनी है। जब हमको मालूम नहीं कि 72 किलोमीटर की दूरी मैप में कितने सेंटीमीटर से दर्शा रखी होगी, तो हम x मानेंगे। माना 72 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर की दूरी मानचित्र में x सेंटीमीटर के बराबर होगी, माना कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये मुझे निकालना है, ये मुझे मालूम नहीं है कि 72 किलोमीटर मैप में कितने सेंटीमीटर के बराबर होगी, ये निकालना है, तो x लिख दिया। ठीक है, और तब x क्या अननोन है, अज्ञात है, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक हो गया? लेट 72 किलोमीटर डिस्टेंस covering in the map is represented by x सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, 72 किलोमीटर की डिस्टेंस x सेंटीमीटर से मैप में दर्शाया हुआ है। अब मैं जो कह रहा था, निकालना क्या है? सेंटीमीटर। मैप में कितना सेंटीमीटर की दूरी है वो। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं डिस्टेंस दूरी किलोमीटर में, डिस्टेंस इन किलोमीटर, और दूसरा है पैमाने को दूरी। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र जिसके पैने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र में डिस्टेंस इन मैप मेजर्ड इन सेंटीमीटर में मैप की डिस्टेंस है। अब देखो आप 18 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर के बराबर मैप में दर्शाया गया है। ठीक हो गया? तो 72 किलोमीटर मैप में कितना दर्शा रखा होगा? हमने कहा x सेंटीमीटर है, तो जो निकालना था ये निकालना है कि 72 किलोमीटर की डिस्टेंस
मैप में कितने सेंटीमीटर के बराबर दर्शा रखी है, x। ये निकालना, इसको मैंने दाईं ओर लिख दिया, जो दिया है उसको लेफ्ट और जो निकालना उसको राइट। 18 किलोमीटर की डिस्टेंस मैप में 1 सेंटीमीटर दर्शा रखी है, तो 72 किलोमीटर की डिस्टेंस मैप में हमने कहा माना x सेंटीमीटर से दर्शा रखी है। तो पहला आप सिंबल नीचे की ओर करिए, पहला तीर का चिन्ह नीचे की ओर, ठीक है। अब आप देखो, जितना ज़्यादा दूरी होगी, जितना अधिक किलोमीटर जाना होगा, मैप में उतने ज़्यादा सेंटीमीटर आएंगे, ठीक है। और जितना कम किलोमीटर जाना होगा, मैप में भी सेंटीमीटर उतना कम हो जाएगा। जैसे 18 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 72 किलोमीटर बढ़ गया तो ज़्यादा सेंटीमीटर जगह घेरेगा वो मैप में। या मैं कहूँगा 200 किलोमीटर जाना है तो और अधिक बड़ा मैप में दिखाना पड़ेगा वो दूरी, तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। यदि दूरी घट गई किलोमीटर में, माना 9 किलोमीटर जाना है, तो मैप में क्या हो जाएगा, और छोटे हो जाएगा वो डिस्टेंस। तो जितना अधिक किलोमीटर जाना होगा, मैप में वह दूरी उतना ज़्यादा दिखाई जाएगी। जितना कम किलोमीटर जाना है, मैप में वो दूरी उतना कम दिखेगी। ठीक हो गया। तो मतलब ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये घट रहा है। इसका मतलब कैसा अनुपात है, सीधा समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। ठीक है। तो इसका मैंने कहा, इसका जो तीर का चिन्ह नीचे की ओर है तो इसको भी कहाँ लगा दीजिए, नीचे की ओर लगा दीजिए। इसका ये तो लगाते नीचे की ओर हैं, इसके हिसाब से इसको लगाते हैं। तो ये जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी होगी। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। ठीक है। तो लिख देना चाहिए यहाँ पर दूरी किलोमीटर में तथा मानचित्र में दूरी सेंटीमीटर के बीच कैसा संबंध है, सीधा समानुपात है या अनुलोम समानुपात है। यहाँ पर सड़क दूरी किलोमीटर में तथा मानचित्र में दूरी सेंटीमीटर के बीच सीधा समानुपात है या अनुलोम समानुपात है। देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस बिटवीन द डिस्टेंस represented in kilometer of road and distance represented in centimeter in map। रोड में जो किलोमीटर है उसके बीच और मैप में वो डिस्टेंस जो सेंटीमीटर में है उसके बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा समानुपात। ठीक है। आप चाहे लिख दीजिए या नहीं भी लिखेंगे तो सीधे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिख देना चाहिए आपको। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या करेंगे, ये बनेगा न्यूमरेटर, ये बनेगा डिनोमिनेटर, ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। इसके बीच का अनुपात, इस और इसके बीच का रेशियो हो जाएगा x/1 इज इक्वल टू, यहाँ भी देखो ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये अंश बन जाएगा, ये हर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 72/18। ठीक है। जिधर एरो मार्क होगा वो बनेगा न्यूमरेटर, वो अंश बनेगा, जिधर तीर का चिन्ह होगा मुंह इसका। ठीक है। और ये बन जाएगा, हर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 72/18। तो जो रेशियो इसके बीच है, जो अनुपात इसके बीच है, वही रेशियो इसके और इसके बीच है। ठीक है। जो रेशियो इसके बीच है वही रेशियो इसके बीच है। तो दिस इंप्लाइज दैट इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो उतना ही रहेगा, 1 × 72 आपका 72 ही आएगा। तो x = 72/18, ये 4 जा 4 बार कटेगा, x = 4। ठीक है। अरे किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। 72 किलोमीटर की दूरी मानचित्र में 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ठीक है। 72 किलोमीटर की दूरी मैप में 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ठीक है।
72 किलोमीटर डिस्टेंस कवरिंग इन द मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 सेंटीमीटर। बस ये आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आंसर लिख देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आंसर अवश्य लिखना चाहिए। जो आंसर पूछा गया है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद, ठीक है, आपसे जो आंसर पूछा जाता है उसको आपको लास्ट में लिख देना चाहिए। ठीक है, तो 72 प्रश्न है, 72 किलोमीटर की दूरी मानचित्र में क्या होगी? 72 किलोमीटर की दूरी मानचित्र में 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी। 72 किलोमीटर की दूरी मानचित्र में 4 सेंटीमीटर के बराबर दर्शा रखे, ये मतलब है इसका। ठीक है, 72 किलोमीटर डिस्टेंस, 72 किलोमीटर डिस्टेंस in map, 72 kilometer distance is represented by 4 सेंटीमीटर in map। मैप में 72 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर से दर्शा रखी है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करिए। थैंक यू।